फिल्म शुरू होती है और दोस्तों ये कहानी है प्यारे प्यारे छोटे छोटे बग्स के जीवन की, जिसमें सबसे खास है ये प्यारी चींटियाँ जो वैसे तो गर्मियों में सबके घरों में आ धमकती है। पर आज हम जिन चींटियों की बात कर रहे हैं उनका प्यारा सा घर एक बड़े से पेड़ के नीचे है, जहाँ ये अपना पूरा समय खाना इकट्ठा करने में लगा देती है। लेकिन इतना सारा खाना इकट्ठा हो जाने के बावजूद भी इन चींटियों की प्रिंसेस एटा काफी परेशान थी। इसलिए एटा की माँ जो कि क्वीन है वो एटा को समझाती है कि शांत रहो, सब ठीक होगा। और साथ ही एटा की एक छोटी बहन डॉट भी है जिसे उड़ने का बहुत शौक है, लेकिन अभी वो छोटी है इसलिए उड़ नहीं पाती। और इन सब के बीच एक जुगाड़ू बंदा फ्लिक भी है जो नए नए इन्वेंशंस करता रहता है। बेचारा फ्लिक पैसे तो अपने साथियों की मदद करना चाहता है, पर इसमें वो हमेशा फेल हो जाता है और उल्टा कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है, जिस वजह से फ्लिक को बाकी की चींटियां ज्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन प्यारी डॉट को फ्लिक के इन्वेंशंस बहुत अच्छे लगते हैं। वो फ्लिक से कहती है कि मुझे भी तुम्हारी तरह कोई नहीं समझता, मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं उड़ भी नहीं पाती, छोटा होना कितना बेकार होता है। ये सुन के फ्लिक डॉट को समझाता है कि छोटा होना बेकार नहीं होता। वो डॉट को एक पत्थर की मदद से बताता है कि तुम इसे एक बीज मानो, और क्या तुम जानती हो हमारा ये बड़ा सा पेड़ इस बीज में से निकला है। इसे बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी बारिश और थोड़ी सी सनशाइन चाहिए, जिसके बाद ये एक बड़ा ट्री बन जाएगा। वैसे ही तुम भी खुद को थोड़ा सा टाइम दो। ये सुन के डॉट को अच्छा लगता है, पर तभी चींटियों का अलर्ट अलार्म बजता है और सारी चींटियां डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? तो दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि ये चींटियां इतना सारा खाना अपने लिए इकट्ठा नहीं कर रही थी, इसीलिए प्रिंसेस भी खाने को लेकर परेशान थी। पर ये सब नहीं जानते थे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इनकी परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भोला फ्लिक अभी भी बाहर था। बेचारा फ्लिक गया तो अपनी मशीन में से खाना रखने था, पर उसकी मशीन की वजह से खाने को टिकाए रखने वाला पत्थर हट जाता है और सारा खाना पानी में चला जाता है। और वहाँ बेचारी सारी चींटियां डर के मारे अपने घर में छिपी हुई थी। पर तभी चींटियों के दुश्मन ग्रास हॉपर्स उनके घर में आ धमकते हैं। दरअसल इन्हीं के लिए चींटियों ने वो खाना इकट्ठा किया था, क्योंकि चींटियां इनसे बहुत ज्यादा डरती थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए साल में एक बार ये सभी बहुत सारा खाना इन हॉपर्स को देती थी, ताकि ग्रास हॉपर इन्हें कोई नुकसान ना पहुँचाए। पर आज खाना ना मिलने की वजह से सरदार हॉपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो चींटियों से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, बारिश आने में कुछ महीने बाकी है, तुम सब फिर से खाना कलेक्ट करो। ये सुन के क्वीन कहती है कि रेनी सीजन तो अब आ ही गया है और ये समय हमारा खुद के लिए खाना इकट्ठा करने का है। पर क्वीन की ये बात सुन के हॉपर भड़क जाता है और डॉट को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए बेचारा फ्लिक सामने आता तो है, पर हॉपर के सामने उसकी हालत टाइट हो जाती है। और फिर हॉपर उन सब से कहता है कि हम सब फिर से आएंगे जब इस सीजन का आखिरी पत्ता गिरेगा, जिसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और फ्लिक की बैंड बज जाती है, क्योंकि उसकी गलती के लिए अब उसे सजा दी जाएगी। पर इससे पहले कि फ्लिक को सजा सुनाई जाती, फिर से फ्लिक के दिमाग की बत्ती जलती है और वो क्वीन से जाबाज योद्धा ढूंढने की बात करता है। वो कहता है कि हम बड़े कीड़ों को यहाँ बुलाएंगे ताकि वो हॉपर से हमें छुटकारा दिलाए। मैं शहर जाकर उन जाबाज योद्धाओं को ढूंढ सकता हूँ। ये सुन के सब प्रिंसेस से कहते हैं कि हम फ्लिक को जाने देते हैं, उसके जाने से हम सब यहाँ शांति से काम कर पाएंगे। तो अब प्रिंसेस फ्लिक को शहर जाने की इजाजत दे देती है और बेचारा फ्लिक अपना झोला लेकर अपनी खोज पर निकल पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें शहर में कुछ और बग्स को दिखाया जाता है जो कि एक सर्कस में काम करते थे, और हर बार की तरह आज भी ये कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जिस वजह से ऑडियंस शो को छोड़ के जाने लगती है। और इनमें से एक लेडी बग जिसका नाम फ्रांसिस था, वो तो कुछ फ्लाइज से लड़ भी पड़ती है। इसलिए अब शो को बचाने के लिए सर्कस के मालिक को खुद को ही आग में झोंकना पड़ता है। पर आज वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि फ्रांसिस और उसके दोस्तों को टीम से निकाल देता है और सर्कस बंद कर देता है।
और वहीं बेचारा फ्लिक भी शहर पहुंच जाता है, जहाँ की चहल पहल देख के वो काफी हैरान था। तो अब वो एक रेस्टोरेंट में बड़े कीड़ों की तलाश में पहुंच जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सर्कस से निकाले हुए कीड़ों की टीम भी यही थी और सर्कस से निकाले जाने का दुख मना रही थी। पर तभी वहाँ वो फ्लाइज आ जाती है, जिनसे फ्रांसिस ने सर्कस में लड़ाई की थी। वो फ्रांसिस से बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई को लेकर वहाँ आए थे, जिनसे बचने के लिए यहाँ पर भी फ्रांसिस और उसके साथियों की नौटंकी शुरू हो जाती है। वो खुद को एक योद्धा की तरह दिखाने लगते हैं, जिन्हें फ्लिक भी देख लेता है। पर बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो ये नहीं देख पाता कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वो तो बस उन सर्कस वाले कीड़ों को योद्धा समझ लेता है। वो उनसे कहता है कि हमारी कॉलोनी को आपकी जरूरत है। ग्रास हॉपर्स आ रहे हैं, जिनके लिए जबरदस्ती खाने का इंतजाम करना है। ये सुन के सर्कस के कीड़ों को लगता है कि शायद कोई दावत है। वो फ्लिक के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसे सारी बात रास्ते में समझाने को कहते हैं। और फिर वो सब फ्लिक के साथ निकल पड़ते हैं, जहाँ बेचारा फ्लिक उनके दो दोस्तों को अपनी पूरी बात समझा देता है। पर वो ये नहीं जानता था कि उन दोनों को तो हिंदी समझ में आती ही नहीं, जिस वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। और वहाँ बेचारी चींटियाँ ज्यादा काम करने की वजह से बीमार हो रही थी। पर तभी फ्लिक अपने जाबाज योद्धाओं को लेकर वहाँ आ जाता है, जिन्हें आता देख पहले तो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन फिर फ्लिक को देखकर सब हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि फ्लिक सच में योद्धाओं को लेकर आया है। यहाँ तक कि प्रिंसेस को भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं था। प्रिंसेस को परेशान देख के सर्कस की टीम को लगता है कि अब ये काम भी हाथ से गया। इसलिए फ्रांसिस प्रिंसेस से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारी टीम आप सबके सामने एक बढ़िया परफॉर्मेंस का वादा करती है। जब वो ग्रास हॉपर्स यहाँ आएंगे तो हम उनके होश उड़ा देंगे। ये सुन के सारी चींटियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि ये योद्धा हॉपर्स को हरा देंगे। पर फ्रांसिस तो कहना चाह रही थी कि हम अपने शो से उनके होश उड़ा देंगे, पर कोई उसकी बात समझ ही नहीं पाता। यहाँ पर दोनों ही तरफ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लेकिन अब प्यारे प्यारे चींटियों के बच्चे योद्धाओं को अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जिसमें योद्धाओं और ग्रास हॉपर्स के बीच फाइट दिखाई जाती है। तो सर्कस की टीम के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तब वो जल्दी से फ्लिक को बताते हैं कि हम सब सर्कस वाले हैं। ये जान के बेचारे फ्लिक के तो छक्के छूट गए थे। वो सर्कस की टीम को वहाँ से अकेले में बात करने के लिए ले जाता है, जहाँ सर्कस की पूरी टीम फ्लिक पर भड़क जाती है और वहाँ से जाने लगती है, जिन्हें रोकने के लिए फ्लिक अपनी जी जान लगा देता है। क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि फ्लिक ने इस बार भी बड़ी गड़बड़ की है तो सब उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और वहीं प्यारी डॉट उन सबको जाता देखकर उनका पीछा करने लगती है। पर अब फ्लिक और उसके सर्कस वाले साथी एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे। उनके पीछे एक बहुत बड़ी चिड़िया लग गई थी, जिन्हें अब प्रिंसेस और बाकी की चींटियां भी देख लेती है। और उस चिड़िया की वजह से डॉट भी मुसीबत में पड़ जाती है, जिसे बेचारी फ्रांसिस बचा तो लेती है, पर वो खुद जख्मी हो गई थी और वो चिड़िया अभी भी उन दोनों के पीछे ही पड़ी हुई थी। इसलिए अब फ्रांसिस के दोस्त उन्हें बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और उस चिड़िया का ध्यान भटका के फ्रांसिस और डॉट की जान बचा लेती है और जैसे तैसे करके उस चिड़िया से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जिसे देख के सारी चींटियां उन सबका बहुत शुक्रिया करती है। और प्यारे चींटियों के बच्चे तो फ्रांसिस के फैन ही हो जाते हैं। और प्यारी प्रिंसेस भी फ्लिक से कहती है कि मुझे माफ कर दो, पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, पर तुम सब बहुत बहादुर हो। हर कीड़ा बर्ड से नहीं लड़ सकता, यहाँ तक कि बर्ड से तो हॉपर भी डरते हैं। ये सुन के फिर से फ्लिक के दिमाग की बत्ती जलती है। वो अपने सर्कस वाले दोस्तों को जाके बताता है कि हॉपर्स बर्ड से डरते हैं, हम लोग हॉपर की बैंड बजा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे गलती हुई है। तुम लोग बस जाबाज होने की एक्टिंग करो, जिसके लिए पहले तो वो सब मना कर देते हैं। पर जब वहाँ दो छोटे बच्चे आकर उन सब की तारीफों की बौछार करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो फ्लिक की बात मान जाते हैं। जिसके बाद फ्लिक उन्हें बताता है कि हम एक बर्ड बनाएंगे जिसे हम अंदर बैठ के ऑपरेट कर सके और उसे हम अपने एंट हील के ऊपर लगाएंगे और पेड़ में छुपा देंगे। और जब हॉपर और उसकी गैंग उस पेड़ के नीचे होगे तब हम बर्ड को नीचे लाके उन्हें डरा देंगे। जिसके बाद ये प्लान प्रिंसेस तक सर्कस की टीम पहुंचाती है
और प्रिंसेस बाकी चींटियों तक। वो सबसे कहती है कि इस प्लान को हम सभी को मिलके पूरा करना होगा। प्रिंसेस की ये बात सुन के सभी में जोश आ जाता है, जिसे देख के बेचारा फ्लिक बहुत खुश था। और फिर वो सभी मिलके बर्ड बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और सभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और धीरे धीरे बर्ड को बना लेते हैं। इस बीच हम देख पाते हैं कि अब फ्लिक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, जिसके बाद वो सब उस बर्ड को पूरी तरह से बना के उसकी जगह पे एडजस्ट कर देते हैं और रात में अपनी मेहनत के पूरे हो जाने का जश्न मनाते हैं, जहाँ पर सर्कस की पूरी टीम चींटियों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। लेकिन तभी अचानक से अलर्ट अलार्म बजने लगता है और वहाँ सर्कस चलाने वाला फ्ली आ जाता है, जो फ्रांसिस और उसके साथियों को ढूंढ रहा था। वो उन सबको वहाँ देखकर खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि वो मौत की आग वाला स्टंट सुपर हिट हो गया। तुम मुझे रोज जलाना, मैं तो एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। हम सर्कस का जलजला बन जाएगी। और फ्ली की ये बातें सारी चींटियां सुन लेती है और उनसे कहती है कि तो क्या हमारी फाइट की प्लानिंग इन सर्कस के जोकरों ने की, जिस पर फ्रांसिस के मुंह से निकल जाता है कि ये फ्लिक का आइडिया था। ये सुन के सब फ्लिक पर भड़क जाते हैं और क्वीन सारी सर्कस की टीम को वहाँ से चले जाने को कहती है। साथ ही प्रिंसेस भी फ्लिक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो फ्लिक को भी चले जाने को कहती है, जिस वजह से फ्लिक और उसके सर्कस के योद्धा वहाँ से जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब आखिरी पत्ता पेड़ से गिरता है। सारी चींटियां खाना इकट्ठा करने में लग जाती है, लेकिन अभी खाना बहुत कम इकट्ठा हुआ था और अब ग्रास हॉपर्स भी वहाँ पहुँच गए थे। और इतना कम खाना देकर उनका लीडर हॉपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि जब तक एक एक दाना मुझे इस आइलैंड से मिल नहीं जाता, इन चींटियों को सोने मत देना। और वो क्वीन को भी अपने कब्जे में ले लेता है। लेकिन छोटी प्रिंसेस डॉट और उसके दोस्त छिपे हुए थे। डॉट उन सबको क्लब हाउस के अंदर छिपा देती है, पर तभी उनके क्लब के बाहर दो हॉपर्स आ जाते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि जब चींटियां सारा खाना हमें दे देगी तब बॉस उनकी क्वीन को मार डालेंगे और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उनकी ये बातें प्यारी डॉट सुन लेती है। वो सभी बच्चों को वहीं रुकने को कहकर खुद मदद लाने निकल पड़ती है, पर एक ग्रास हॉपर उसके पीछे पड़ गया था। उससे बच के भागते भागते डॉट पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये देखकर हॉपर को लगता है कि वो मर गई होगी, पर प्यारी डॉट को कुछ भी नहीं हुआ था। आज पहली बार वो उड़ पाई थी। वो जल्दी से फ्लिक के पास पहुंच जाती है। वो फ्लिक और उसके दोस्तों को बताती है कि हॉपर सारा खाना लेने के बाद मेरी मॉम को मार डालेंगे। ये सुन के सर्कस की पूरी टीम वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर बेचारा फ्लिक अब पूरी तरह से हार मान चुका था, जिस पर सर्कस की पूरी टीम फ्लिक से कहती है कि तुम हार नहीं मान सकते, तुम्हारी वजह से हमारी बोरिंग जिंदगी में खुशियाँ आई है। और फ्लिक में हिम्मत भरने के लिए प्यारी डॉट उसे उसी की स्टोन वाली बात याद दिलाती है, जिसे देखकर फ्लिक बहुत खुश होता है और वो सब वापस लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से चींटियों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी सर्कस वाली गाड़ी लेकर एंट्री मारते हैं ताकि ग्रास हॉपर्स को उन पे शक न हो। और फिर वो उन सबको अपना शो दिखाने लगते हैं, जिससे हॉपर्स का पूरा ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। और दूसरी तरफ फ्लिक और डॉट के दोस्त बर्ड के अंदर बैठ जाते हैं और अपने साथियों का सिग्नल मिलते ही बर्ड को उड़ाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सारी चींटियां डर के भागने का नाटक करने लगती है और ग्रास हॉपर्स भी डर के वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो लकड़ी की चिड़िया सर्कस वाली गाड़ी से जा टकराती है, जिसके अंदर उन सब ने फ्ली को बंद करके रखा था। और जब फ्ली अपनी गाड़ी की हालत देखता है तो वो उस बर्ड में आग लगा देता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि यहाँ क्या चल रहा है। और आग लगने की वजह से लकड़ी की चिड़िया नीचे गिर जाती है। फ्लिक जल्दी से डॉट और उसके दोस्तों को बाहर निकालता है, पर अब बेचारे डॉट को फिर से हॉपर पकड़ लेता है और गुस्से में सबसे पूछने लगता है कि आखिर ये किसका आइडिया था, जिसपे फ्लिक बड़ी ही हिम्मत से कहता है कि ये मेरा आइडिया था। हम सब बहुत काम करते हैं, हर साल ये सब मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं, अपने लिए और तुम्हारे लिए भी। तो कमजोर कौन हुआ? वो तुम हो जिसे हमारी जरूरत है। फ्लिक की ये बात सुन के सारी चींटियों में हिम्मत आ जाती है और वो सब मिलके हॉपर्स पे हमला बोल देते हैं, जिनसे डर के सारे हॉपर्स वहाँ से भाग जाते हैं और हॉपर्स के लीडर को वो सब तोप में भर के उड़ाने लगते हैं।
लेकिन तभी बारिश आ जाती है, जिस वजह से सारी चींटियां घर के अंदर जाने लगती है और हॉपर फ्लिक को पकड़ के अपने साथ उड़ा ले जाता है। पर वो भूल गया था कि अब फ्लिक के पास उसके जाबाज दोस्त है। वो सब और प्रिंसेस फ्लिक को बचा लेते हैं, जिसके बाद फ्लिक फिर से एक प्लान बनाता है। वो हॉपर को उस असली चिड़िया के घोंसले के पास ले जाता है, जहाँ हॉपर को लगता है कि ये भी नकली है। पर वो चिड़िया हॉपर को अपने बच्चों का डिनर बना देती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सारी चींटियां अब खुशी खुशी रहने लगी है और सर्कस की पूरी टीम भी अपने प्यारे चींटी दोस्तों को अलविदा कहने लगती है। प्यारी प्रिंसेस उन सभी का बहुत शुक्रिया करती है और सब मिलके फ्लिक के लिए तालियां बजाते हैं। साथ ही प्रिंसेस एटा को उसकी मॉम क्वीन बना देती है और सर्कस की टीम वापस अपने जलवे बिखेरने के लिए शहर की तरफ निकल पड़ती है, जिनकी बहादुरी के लिए चींटियां उनका धन्यवाद करती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।